रघुबर की कथा, रघुबर की कथा सियवर की सुनो गोरा, कथा रघुबर की। श्री राम की माता कौशल्या जी परम धीर हैं। राम के वनवास की दुखद खबर पाकर भी विचलित नहीं होती। बोली, राम मेरे लिए तो तुम और भरत एक जैसे ही हो। राजा कोई राजा बने क्या फर्क पड़ता है, किंतु राम तुम्हारे लिए तो पिता की आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मुझे दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत, महाराज दशरथ जी और अवध की प्रजा बहुत क्लेश पावेगी। देखो राम, यदि केवल तुम्हारे पिता की आज्ञा होती तो तुम्हें रोक लेती हुई, क्योंकि माता का अधिकार पिता से ज़्यादा होता है। किंतु माता कैकेयी की सहमति भी है ना, अब मैं रोक नहीं सकती। इसलिए तुम्हारे लिए वंश 100 अयोध्या से बढ़कर सुखद होगा। जो पितु मात कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। राम तुम्हारे जाने से वन बड़भागी हो जाएगा, ये अयोध्या सुनी भाग्यहीन हो जाएगी। बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। चले जाओ राम, चले जाओ, हमें अनाथ बनाकर चले जाओ। माता कौशल्या विकल हो गई। राम वियोग का दारुण दुख सहन नहीं हुआ, राम के चरणों में लिपट गई। तब राम ने माँ को उठाकर हृदय से लगा लिया, मीठे मीठे वचनों से ढाढ़स बंधाया। राम उठाए मात उर लाई, कही मृदु वचन बहुरी समझाई। उसी समय वनवास का समाचार पाकर श्री सिया जी अकुला गई। दौड़ी दौड़ी माँ कौशल्या जी के पास आ गई, चरण पकड़ लिए। माता ने शीश पर हाथ रख दिया। चरणों में झुकी सीता स्वयं से वार्तालाप करने लगी। अरे सीते, प्राणनाथ वन में जाना चाह रहे हैं, पता नहीं मुझे भी साथ ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। नहीं लिया तो मैं क्या करूं, बस प्राण तो साथ जाएंगे ही। मुख से कुछ बोल नहीं रही, नेत्रों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। अत्यंत सुकुमारी लाडली बहू सिया को देखकर माता राम से कहने लगी कि राम, बड़े भाग्य से हमने ऐसी रूपशील गुणवाली बहू पाई है। नैनों की पुत्री बनाकर लड़ाया है, गधेले गद्दों पर या गोद में या पालने में झुलाया है। इसने तो कठिन भूमि पर पैर भी नहीं रखा। अब ये लाडली तुम्हारे साथ बन जाना चाहती हैं। देखो राम, वन बड़ा भयंकर जीव जंतुओं से भरा होता है। बड़े बड़े भयंकर राक्षस, दुर्गम पहाड़, नदी, भयंकर गुफाएं, ये कैसे सहन करेगी? मोती मुक्ता चुगने वाली बाल हंसनी क्या कीचड़ की झोड़ में रह पावेगी? बताओ राम, तुम बताओ। माता की बात सुनकर राम जी बोले, माता आप सही कह रही हैं। सीता यहीं घर पर रहें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी निश्चिंता रहेगी। यद्यपि माता के सामने राम जी सिया के बोलने से सकुचा रहे हैं, किंतु फिर भी कहने लगे कि हे सिया,
हे राजकुमारी, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ क्षण तक तो चुप रहे, फिर बोले रघुबीर, प्रिय प्रिय धीरज धरो, ऐसी ना हो अधीर। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। हे सीता, तुम मेरी बात मानकर घर पर ही रह जाओ। यहाँ रहने से सब प्रकार से तुम्हारा कल्याण होगा। सास ससुर की सेवा करना, मेरे वियोग से माता पिता दुखी हो जाएंगे, तो उन्हें समझा बुझाकर धीरज बंधाना, यही इस समय तुम्हारी सबसे बड़ा धर्म है। मेरी माता की सेवा करना, इसी कारण तुम यहाँ पे रह जाओ। आय सुमोर सास सेवकाई, सब विधि भामनि भवन भलाई। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सास ससुर सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मात करहि सुधि मोरी, हो इहि प्रेम बिकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुराणी, सुंदरी समझायहु मृदुबानी। बस सीते, इतना ही कहना है। दिन बीतते देर नहीं लगती। पिता का वचन पूरा करके मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा। राम जी आगे कहने लगे, सीते देखो, यदि तुम प्रेम के बस में होकर हट करोगी तो परिणाम में दुख ही मिलेंगे। बरमास में बड़े बड़े दुख होते हैं। सीते, झुलसा देने वाली गर्मी लू, सर्दियों में गला देने वाली बर्फीली हवाएं और बरसात की भयंकर बारिश, वन मार्ग में कंकड़ पत्थर कांटे, बिना जूतियों के नंगे पैरों चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे सुकुमार चरण कमल कहाँ सह पाएंगे। भयंकर नदी नाले, अंधेरी गुफाएं, विषैले जीव जंतु, शेर बाघ की घोर गर्जना सुनकर ही धैर्य छूट जाता है। कठिन भूमि पर सोना, कंदमूल का आहार, और वो कभी भूखे ही रह जाना पड़ता है। और हे सीते, वहाँ पर तो राक्षस वेश बदल कर घूमते रहते हैं, आदमी को पकड़कर खा जाते हैं, उठाकर ले जाते हैं। हे सीते, तुम तो डरपोक स्वभाव से ही हो, कैसे सह पाओगी। अमृत में जल का सेवन करने वाली कैसे समुद्र के खारे पानी को पियोगी। हे सीते, तुम हमारी बात मान लो, घर पर ही रहो। यदि तुम हमारी सीख को नहीं मानोगी तो बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे और अंत में पछताना पड़ेगा। ऐसा कहकर राम जी चुप हो गए। तब राम जी के मनोहर हित भरे वचन सुनकर सिया जी के नैन छलक आए। मन में सोचा, मेरे स्वामी ने मुझे छोड़ने का मन बना लिया। जबरदस्ती नैनों के नीर को रोका, मन में धीरज धारण किया, सासू माँ के चरण पकड़ लिए, विनती करने लगी, माँ मेरे प्राणपति ने मुझे जो बातें समझाई वे मेरे लिए परम हितकारी हैं। हे माता, पर मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। अब सिया जी अपनी वेदना का निवेदन करती हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।